कहते हैं काहरा से असवान जाने वाली गाड़ी में सवार इस उम्र रसीदा शख्स की उम्र कम से कम 60 तो होगी। और ऊपर से उसकी वज़ाकता और लिबास हर ज़ाविये से देहाती मगर जहान दीदा और समझदार बंदा लगता था। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक नौजवान जोड़ा सवार हुआ जो इस बूढ़े के सामने वाली नशिस्त पर आन बैठा। साफ लगता था कि नौब्याहता हैं, मगर अफसोस की बात ये थी कि लड़की ने इंतहाई नामुनासिब लिबास बरमूदा पैंट्स के साथ एक बगैर बाजुओं की खुले गले वाली शर्ट पहन रखी थी, जिससे उसके शाने ही नहीं और भी बहुत सारा जिस्म दावते नज़ारा बना हुआ था। मिस्र में ऐसा लिबास पहनना कोई अछूता काम नहीं और ना ही कोई ऐसा लिबास पहने किसी लड़की को शोधेपन से देखता या ताड़ता है। मगर दूसरे मुसाफिरों के साथ साथ लड़की के खामन की हैरत दीद के काबिल थी कि इस बूढ़े ने लड़की को दीदे फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। चेहरे से इतना पुरवकार और मोहतरम नजर आने वाली शख्स की हरकतें इतनी ओछी बूढ़े की नज़रें थीं कि कभी लड़की के शानों पर तो कभी लड़की के उरियां टांगों पर, और ऊपर से मुस्ताद ये कि बूढ़े ने अब तो बाकायदा अपनी ठोड़ी के नीचे अपनी हथेलियां टेक कर गोया मंजिल से तसल्ली के साथ लुत्फ़ अंदोज़ होना शुरू कर दिया था। बूढ़े की इन हरकत से जहाँ लड़की बेचैन पहलू पर पहलू बदल रही थी, वहीं लड़का भी गुस्से से तिलमिला रहा था। बालाखिर उसने फटते हुए कहा, बड़े मियाँ कुछ तो हया करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। अपना मुंह दूसरी तरफ करो और मेरी बीवी को सुकून से बैठने दो। बूढ़े देहाती ने लड़के की बात तहम्मुल से सुनी और मतानत से जवाब दिया, लड़के, मैं ना तो जवाबन तुझे ये कहना चाहता हूँ कि तू खुद कुछ शर्म व हया कर, ना ही तुझे ये कहूँगा कि तुझे अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहनाते हुए शर्म नहीं आती। तू एक आज़ाद इंसान है, भले नंगा घूम और साथ अपनी बीवी को भी घुमा, लेकिन मैं तुझे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। क्या तूने अपनी बीवी को ऐसा लिबास इसलिए नहीं पहनाया कि हम उसे देखें? अगर तेरा मंशा ऐसा था तो फिर काहे का गुस्सा और किस बात की तलमलाहट? बूढ़े ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देख मेरे बेटे, तेरी बीवी का जितना जिस्म ढका हुआ है उस पर तेरा हक है कि तू देख, मगर उसका जितना जिस्म खुला हुआ है उस पर तो हम सब अवाम का हक बनता है कि हम देखें। और अगर तुझे मेरा इतना करीब होकर तेरी बीवी को देखना बुरा लगा है तो मेरा नहीं, मेरी नज़र का कसूर है जो कमज़ोर है और मुझे देखने के लिए नज़दीक होना पड़ता है। बूढ़े की बातें नहीं, अच्छा दर्ज था, मगर ज़रा हटकर। लोगों ने जान लिया था कि बूढ़ा अपना पैगाम इस जोड़े तक पहुंचा चुका है। लड़की का चेहरा अगर शर्म से सुर्ख हो रहा था तो लड़का मुँह छुपाए चलती गाड़ी से उतरने पर आमादा। और हुआ भी ऐसे ही। अगले स्टेशन पर लड़के ने जब गाड़ी से उतरने के लिए बाहर की तरफ लिपटना चाहा तो बूढ़े ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, बेटे, हमारे देहात में दरख्त पत्तों से ढके रहें तो ठीक, वरना अगर किसी दरख्त से पत्ते गिर जाएं या झड़ जाएं तो हम उसे कुल्हाड़ी से काट कर किसी तंदूर में डाल दिया करते हैं।